हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है संक्रांत। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। लक्ष्मी जी बाजार से लौटी तो उनके दोनों हाथ भारी भरकम थैलों से भरे हुए थे। माथे पर हल्की सी पसीने की बूंदें थी, लेकिन चेहरे पर संतोष झलक रहा था। रसोई में चाय बना रही नेहा, लक्ष्मी जी की बहू, ने जैसे ही उन्हें देखा तुरंत बोली, मम्मी जी, ये सब क्या खरीद लाई आप? इतने सारे थैले, इनका क्या करोगे? फिर लक्ष्मी जी मुस्कुराई और थैले मेज पर रखते हुए बोली, अरे बहू, ये सब बांटने का सामान है, कल संक्रांत है ना। फिर नेहा ने आश्चर्य से पूछा, बांटने का? पर क्यों? तब लक्ष्मी जी बोली, अरे क्यों क्या, मकर संक्रांति पर 13 चीजें बांटने का रिवाज है। कहते हैं इससे पुण्य मिलता है, घर में सुख शांति आती है। फिर नेहा ने थैलों में झांकते हुए देखा। अंदर से तिल के लड्डू, मूंगफली, गुड़, चावल, खिचड़ी का सामान, उड़द की दाल, नमक, गुड़ चिक्की, मठरी, तिल गुड़ की रेवड़ी और छोटे छोटे कंबल निकले। उनको देखकर नेहा बोली, वाह मम्मी जी, आपने तो बहुत कुछ ले लिया। फिर लक्ष्मी जी बोली, हाँ बहू, मेरी सास भी ऐसे ही करती थी, उनके जमाने से ये परंपरा चली आ रही है। नेहा चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में सवाल साफ झलक रहे थे। फिर लक्ष्मी जी थोड़ा भावुक होकर बोली, मेरी सासू माँ हर साल मकर संक्रांति पर सुबह सुबह उठकर पूजा करती थी, फिर गाय को गुड़ चना खिलाती थी और फिर पड़ोस में 13 चीजें बांटती थी। वो कहती थी, बहू, आज के दिन दिया हुआ दान 100 गुना होकर लौटता है। उन्होंने मुझे सिखाया कि रिवाज निभाना जरूरी है, इसीलिए मैं भी हर साल यही सब करती हूँ। नेहा बहुत ध्यान से अपनी सास की बातें सुन रही थी। फिर नेहा ने धीरे से कहा, मम्मी जी, एक बात पूछूं, आप ये सब सामान बांटेंगी किसे? तब लक्ष्मी जी बोली, अरे अड़ोस पड़ोस में बांटेंगे, और किसे बांटेंगे? फिर नेहा ने धीमे स्वर में कहा, मम्मी जी, अगर पुण्य कमाना ही है तो क्या सिर्फ संक्रांत को ही कमाया जा सकता है? गाय को खाना तो रोज दिया जा सकता है, और गरीबों को मदद भी रोज मिले तो ज्यादा अच्छा नहीं होगा? तब लक्ष्मी जी कुछ सोचते हुए बोली, पर बहू, ये परंपरा है, सब लोग ऐसा ही करते हैं। फिर नेहा ने प्यार से समझाते हुए कहा, परंपरा अच्छी है, पर भावना उससे जरूरी है। अब देखिए, आप जिनको बांटती हैं, मेरा मतलब अड़ोस पड़ोस में, उनके पास तो पहले से ही सब है, तो इनकी बजाय अगर ये सामान उनको मिले जिनके पास कुछ नहीं, तो शायद ज्यादा पुण्य मिले। लक्ष्मी जी चुप रही, फिर कुछ देर सोचकर बोली, तू सही कहती है नेहा, मेरी सास ने रिवाज सिखाया और मैंने उसे माना, कभी खुद से सवाल ही नहीं किया कि ये जरूरी है भी या नहीं, पर तूने उसका असली मतलब सिखाया। फिर अगली सुबह दोनों सास बहू जल्दी उठी, दोनों ने पूजा की, गाय को गुड़ चना भी खिलाया। फिर नेहा बोली, मम्मी जी, चलिए आज ये सामान अनाथालय में बांटते हैं। और लक्ष्मी जी ने भी सहमति में सिर हिला दिया। दोनों ने तिल गुड़, कपड़े, कंबल और खाना बच्चों में बांटा, और बच्चों की मुस्कान देखकर लक्ष्मी जी की आंखों से आंसू बह निकले, और वो नेहा से बोली, आज पहली बार दिल को सुकून मिला, शायद यही असली पुण्य है। फिर नेहा मुस्कुराई और बोली, पुण्य वो होता है जो किसी की जिंदगी रोशन कर दे। परंपराएं निभाना अच्छा है, लेकिन भावना ज़्यादा जरूरी है, और पुण्य किसी तारीख का मोहताज नहीं। इसी के साथ कहानी यहीं खत्म होती है। धन्यवाद दोस्तों पूरी कहानी सुनने के लिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, रोज़ाना ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना और अपने परिवार का रखिए ख्याल। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।